हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 जो कि आपका न्यू कोर्स पर बेस्ड है। पेपर आपका फर्स्ट है। पेपर नेम है एजुकेशनल मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन पेपर जो कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। अभी जल्द ही इनके पेपर कराए गए हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो 2 सब्जेक्ट आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिला है। बाकी सारा आपका प्रैक्टिकम वर्क रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की तो किस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने पेपर कराए हैं, तो यहाँ पर हम पहला पेपर देखेंगे जो कि है एजुकेशनल मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स का। टाइमिंग क्या है? टाइम आपका 3 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स 100 का है। नोट में दिया है अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखेंगे। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। यानी अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके एक उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देने से पहले इंस्ट्रक्शन ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जो कि आपका पार्ट 1 या सेक्शन 1 या हिंदी में खंड आ रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन आप देख पाएंगे। अभी नोट्स पहले हम देख लेंगे। नोट में क्या दिया है? अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। जो भी आपका क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात आपको हिंदी में लिखी दी है। प्रश्न क्रम संख्या 1 के सभी भागों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स से शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर आपको बताना है। दूसरा है डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की परिभाषा आपको बतानी है। सी है यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन इवैल्यूएशन। मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग बताना है। डी है क्वेश्चन बैंक। प्रश्न बैंक क्या है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। फिर आपका पेज नंबर 3 आएगा। यहाँ पर सभी पर पेज नंबर मेंशन रहेगा ऊपर साइड में। तो ई है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक शोध में सांख्यिकी का महत्व पूछा है। एफ नंबर का क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। एक परीक्षण की वैधता आपको एक्सप्लेन करनी है। जी है डिफरेंस बिटवीन ऐसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स। यानी निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको अंतर को एक्सप्लेन करना है। एच नंबर का क्वेश्चन है रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। यानी एक परीक्षण की विश्वसनीयता क्या है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपका जो ए सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। ईच क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के हैं और आपको 100 वर्ड्स में इसे कवर करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेक्शन नंबर बी शुरू होगा, यानी खंड बा है जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। पहले वाले में आपको टिप्पणी टाइप का वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं मतलब कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और खंड बा में आपको लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ भी हम सबसे पहले नोट पढ़ेंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 300 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। कहने का मतलब है आपको यहाँ पर 300 शब्दों में उत्तर का क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। यही बात हिंदी में कही है। इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, इस खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको और उनको 300 शब्दों में आपको लिखना है और प्रत्येक का जो अंक है वो 10 नंबर का है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स
और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट यानी मापन के विभिन्न स्तरों या स्केलों का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज है आपका 4 और क्वेश्चन नंबर 3 है। पेज आपका लाइन से दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रिफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रिफरेंस्ड टेस्ट। मानक संदर्भित एवं कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद 4 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव इवैल्यूएशन। निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतर बताना है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर साइड में नंबरिंग पड़ी है। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर एक तरफ आपको क्लास इंटरवल दे दिया है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है। इनको आप कैलकुलेट करके इससे इंटू कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इन्हें देख पा रहे हैं, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है, यानी यहाँ हिंदी में कह सकते हैं वर्ग अंतराल और आवृत्ति। हिंदी में वही चीज़ दी है, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के लिए मध्यमान एवं मानक विचलन की गणना कीजिए। तो इस तरह से एक तरफ वर्ग अंतराल दे दिया है और एक तरफ आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दे दी है। तो आप इन सभी में वर्ग अंतराल देख लेंगे कितना कितना निकलेगा, उसके बाद आप इससे इंटू कर देंगे, उसके बाद आप आवृत्ति निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी कंप्लीट, ठीक है, जो कि आपके लघु टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद सेक्शन सी यानी खंड सा शुरू होगा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर हम नोट सबसे पहले देखेंगे। नोट में दिया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 600 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, यानी आपका 600 वर्ड का रहेगा। शब्दों की संख्या आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में यहाँ पर दिया है। इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 600 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, आप चूज़ कर लीजिए, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ ग्रेडिंग एंड सेमेस्टर सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स, यानी हिंदी में देख लेंगे, ग्रेडिंग एवं सेमेस्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों की चर्चा कीजिए, आपका प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें। 7 है, डिस्क्राइब द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम द्वारा दिए गए अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों के ग्राफिकीय निरूपण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय रैंक डिफरेंस मेथड एंड इंटरप्ट द रिजल्ट। यहाँ पर x दे दिया, y दे दिया है, इनके नंबर दे दिए हैं, ठीक है। आपको इसे कैलकुलेट करना है। इसे हिंदी में भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों से कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए तथा परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपको सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए पूछा गया है। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको चॉइस दिया गया है। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में नोट में पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। इसमें आप चॉइस के हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे और शब्दों की सीमा याद रखिएगा, 600 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे जो कि मैंने बता दिए हैं। इसी तरह से ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। ये भी आपको चॉइस के हिसाब से करना है। 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 आपको अटेम्प्ट करना है। शब्दों की सीमा आपको 300 रखनी है और अंकों की बात करें तो 10 नंबर का एक प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो ये खंड बा हो गया।
और खंड सेक्शन ए आपका कंपलसरी पार्ट है, ठीक है, इसमें चॉइस नहीं है। 5 नंबर का एक प्रश्न है और शब्दों की सीमा जो है वो 100 है। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था। अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की, तो ये पेपर 1 था, एजुकेशनल मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम रुकेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की, यानी पेपर 2 की। ये कौन सा सब्जेक्ट था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस करें, ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।